हाय, मैं हूँ आरजे रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सुन रहे थे आयशा की कहानी। आयशा जो डेस्क में किताबें और सामान रख रही थी कि तभी उसे वहां पर मिला एक खत। उस खत में क्या लिखा था, चलिए सुनते हैं। प्रिय आयशा, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, पर एक बात है जो मुझे तुमसे कई समय से कहनी थी, और वो ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तब से जब से तुमने इस क्लास में अपना पहला कदम रखा था, तुम सच में किसी परी से कम नहीं हो। मैंने जितना भी समय तुम्हारे साथ जिया वो अनमोल है, जिसे मैं शब्दों से कभी शायद बयां भी ना कर पाऊं। लेकिन हमारे रिश्ते को कभी मैं एक नाम नहीं दे पाया। शायद डरता था, क्योंकि तुम एक मुस्लिम परिवार से हो और मैं एक हिंदू। शायद डरता था इस समाज से, इनके रीति रिवाजों से। सच कहूं, मुझे इन सब से ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जज्बाती होकर तुम पर अपना फैसला थोपूं। पहले ये सब बता नहीं पाया क्योंकि तुम्हें खोने से डरता था, लेकिन आज तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। शायद आज मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, इसलिए ये खत लिख रहा हूं, जो मेरी भावनाओं को तुम तक बहुत आसानी से पहुंचा देगा, बिना आवाज किए। आखिर में बस इतना कहूंगा कि मैं जो भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ, और तुमसे भी यही चाहता हूँ। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है तो बराबर वाली बेंच में रखी मेरी डायरी पर अपना जवाब दे देना। मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने ये सारे जवाब सुन पाऊं। तुम्हारा अमीश। कुछ देर आयशा ने उस खत में लिखे शब्दों को निहारा और बहुत सोचने के बाद उस बराबर वाली बेंच में रखी डायरी को अपनी तरफ खींचा। उसे खोला और कुछ लिखना शुरू कर दिया। आयशा डायरी में कुछ लिख रही थी और खिड़की के बाहर से झांकता अमीश बस ये सोच रहा था कि मैंने आयशा को सब कुछ बताकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं वो अब मुझसे बात करना तो नहीं छोड़ देगी, या फिर वो ये सब बातें घर पर बता देगी तो। तभी अचानक आयशा की पेन का चलना बंद हुआ। उसने डायरी बंद की और वापस उसे अमीश की डेस्क में रख दिया। अमीश ये सब खड़े होकर देख रहा था और उसके मन में चलते कोलाहल को उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। बहरहाल कॉलेज का टाइम खत्म हुआ और अमीश दौड़ता हुआ अपनी सीट पर गया और जल्दी से डायरी सहित अपनी सारी किताबें बैग में डाली और वहां से चला गया। उसके मन में डर इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि उसे घर के दरवाजे के अलावा और कुछ शायद दिखाई भी नहीं दिया, यहाँ तक कि आयशा भी नहीं। उसके मन में तो एक ही बात छुपी थी जो उसे डरा रही थी कि आयशा ने उस डायरी में क्या लिखा था। अमीश दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद किया, कमरे की लाइट ऑन की और जल्दी से बैग से वो डायरी निकाली जिसमें आज आयशा ने अमीश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत या कहें कि सबसे भयानक दिन महज छोटी सी पेन से लिख दिया था। अब अमीश के हाथों में वो डायरी थी। अमीश ने उसे खोला और पन्ने पलटने शुरू कर दिए, और अचानक एक पन्ने पर उसके हाथ रुक गए जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसने अमीश को चौंका दिया। ये और किसी ने नहीं, आयशा ने लिखा था, गर उठा सकूं हिजाब को घूंघट बना कर तुम तो हाँ है, गर कर सको इश्क मुझसे प्यार बना कर तुम तो हाँ है, गर अजान संग आरती सा रिश्ता बनाओ तुम तो हाँ है। ये प्यार मोहब्बत इश्क सब हरफी तो है, गर रख सको मुझको तुम बना कर तुम तो हाँ है। इसी के साथ आयशा की ये कहानी खत्म हुई। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ।